भजन सुनने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर आशीष वर्गीस प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। आपका धन्यवाद कि खुदावंद हम आपके नाम को महिमा करने के लिए, आपके आराधना करने के लिए हम इस जगह पर एकत्रित हो सके। सुनने वाले और हमारे प्रियजन अपने घरों में बैठकर जब आपके वचन को सुनने के लिए रोज प्रतिदिन एकत्रित होते हैं, उनको भी बड़ी आशीष देना। आज के इस वचन के द्वारा हमें तसल्ली, हिम्मत और शांति देना। इस भय के माहौल में आप ही हमारे उत्तर हो, आप ही हमारे सहायक हो। धन्यवाद करते हैं खुदाबंदा, आज का वचन हमें जिंदगी और शांति देने पाए। अपने पवित्र दास को भी अभिषेक कीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भरना और हमसे बातचीत कीजिए। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम एक जबूर से सुनेंगे। जबूर 138। मैं अपने सारे दिल तो तेरा धन्यवाद करांगा, देवतियां दे अगे मैं तेरा भजन गावांगा। मैं तेरी पवित्र हैकल वाल मथा टेकांगा अते मैं तेरी दया दे कारण ते तेरी वफादारी दे कारण तेरा नाम दा धन्यवाद करांगा। क्यों जो तैं सब दे उत्ते अपने नाम नू, अपने वचन नू वडियाया। जिस दिन मैं तेन पुकारिया तैं मैनू उत्तर दिता, तैं मेरी जान नू बल दे के मैनू दलेर बनाया। हे यहोवा, धरती दे सारे राजे तेरा धन्यवाद करनगे, क्यों जो उन्हां ने तेरा सुख दियां वाकां नू सुनिया है अते ओ यहोवा दे गीत गाउणगे। यहोवा दी महिमा जो वड्डी है। भावें यहोवा महान है तां भी ओ हीणियां नू वेखदा है, पर हंकारियां नू दूरों जान लैंदा है। भावें मैं दुखां विच चलां, तू मैनू जिउंदा रखेगा। मेरे वैरियां दे क्रोध ते तू अपना हाथ वधावेगा अते तेरा सज्जा हाथ मैनू बचावेगा। यहोवा मेरा काम पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी दया सदीपक है, अपने हाथों के कंबां नू ना त्याग। आमीन। आइए बस एक छोटा सा भजन सुनेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, अचरज करम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचरज करम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, उनकी संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, उनकी संभाल करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचरज करम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचरज करम करेगा। दुनिया वाले छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। दुनिया वाले छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। तेरा आदर मान करेगा, अचरज करम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचरज करम करेगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तेरा आदर मान करेगा, अचरज करम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचरज करम करेगा। मोर प्रभु पर डाल दिया, अब क्यों घबराना। मोर प्रभु पर डाल दिया, अब क्यों घबराना। तेरा आदर
करेगा, तेरा आदर मान करेगा, अचरज कर्म करेगा। आमीन। धन्यवाद हो जो आज का समा खुदा परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम उसका पाक हजूर में फिर से इकट्ठे हो सके। इस महीने के एक एक दिन के लिए खुदा का धन्यवाद करिए, एक एक दिन और रात के लिए खुदा का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा, हमारा पैरों को गिरावट से, हमारे जान को मौत से, आंख आंसुओं से बचा कर रखा। इस दुख और मुसीबत का समय पर भी खुदा ने को संभाल कर रखते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। हम कल पार्षद आशीष से खुदा का वचन को सुने थे। आज हमारा विषय है आनंद या खुशी। हम एक ऐसा दुनिया में रह रहे हैं, किसी का चेहरे में आज खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, बेचैनी है, परेशानी है, क्योंकि खुदा का वचन में भी इस बात को लिखे हुए हैं। प्रहलाद के 5 बाब उसके 15 आयत में लिखे हैं, हमारा मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया। आज एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है। यह भी लिखा है कि यशायाह 24 बाब 4 आयत, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। खुदा के वचन के अनुसार ही ये सारे गल आज ये दुनिया में हो रहे हैं। दुनिया की कोई भी चीज हमें सदा सर्वदा रहने वाला आनंद और कुछ दे नहीं सकता। ये आजकल अपने आप को सारे दुनिया महसूस कर रहे हैं। हमारा धन दौलत, हमारा हौदे, हमारा कोई भी चीज हमें शांति दे नहीं सकते। हमें यही पता चलते हैं कि परमेश्वर ही हमें सदा रहने वाला खुशियां दे सकते हैं। मैं जब किसी को मिलने जाते हैं, पावे वो मसीह हो, पावे गैर मसीह हो, जब हम आजकल का हालात के बारे में एक दूसरे को बयान करते हैं, उन्होंने यही हाथ को ऊपर उठा के यही कहते हैं कि खुदा का हाथ में है। भाई बहनों, जब हम एक बेचैनी अशांत वाला दुनिया में रहते हैं, कोई खुशी नहीं, गम ही है। आज खुदा का वचन से हम देख रहा है कि हमें एक सदा रहने वाला खुशी और आनंद कौन दे सकता है। आइए हम पढ़ेंगे 105 जबूर 43 आयत पढ़िए, 105 Psalms verse 43। मैं अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने लोगों को हर्षित करवा के और आनंद करवा के निकाल के लेके आया। ये वो समय की बात है, बनिसरे लोग मिस्र में फिरौन का गुलाम से 430 साल गुलाम बन गए। उन लोगों का जीवन में कोई खुशी नहीं था, आनंद नहीं था, क्योंकि गुलामी का हेट था और दुख और रोना था, परेशानी था। क्योंकि लिखा है कि पढ़ेंगे हम निर्गमन या कूच 1 बाब 13-14 पढ़िए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। इसमें हम ये देख सकते हैं कि मिस्रियों के हेठ इस्राएली लोग, उन लोगों का कठोरता, गुलामी का जीवन से उन लोगों का मन पंजाब में लिखा कि कटा हो गया, कोड़ा हो गया। उन लोगों के जीवन में कोई आनंद नहीं था, खुशी नहीं था, बचाने वाला कोई नहीं था।
जो है कि मजदूरी करे तो भी मजदूरी नहीं मिलना, और उन्हें एक गुलाम की तरह कोड़े मारते थे और दुखी जीवन था। वो जीवन इतना दुखी था, लिखा है कि 2 बाब 23 आयत से लिखा है, पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। लिखा है कि उन लोग इतना कठोर दासी लंबी लंबी सांस लेते थे उन लोगों को गुलामी के कारण। और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। लिखा है कि उन्होंने अपना कठिन सेवा और जो है कि उस गुलामी के कारण परमेश्वर के आगे दुहाई दिया और वो दुहाई परमेश्वर के पास पहुंच गया। परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। ये याद रखिए, जब वो फरौन का हाथ वो दुखी थे गुलाम से और उनका जीवन कोड़ा हो गया, वो समय उन्होंने परमेश्वर के आगे पुकारा है। सो परमेश्वर उन्होंने जानिया, परमेश्वर उन्होंने स्तुति ली, और 3 बाब 7 8 आयत में लिखा कि परमेश्वर मूसा नाम का बंदे के द्वारा और जो खुदा के दास को द्वारा जो उन्होंने छुड़ाने का प्रोग्राम किया, उन्होंने जो उन्हें को भेजा और उन्होंने सुना दिया, मैं तारा दुख को देख क्या है, तारा घोड़ा जीवन को देख क्या है, रोना अब्राहम को मैंने सुनिया है, मैं उधर आया हूँ, मैं बचाने के लिए उधर आया हूँ, मैं तुमको एक ऐसा देश में लेके जाऊंगा जहाँ दूध और शहद बहते हैं, और मैं उधर आया हूँ। परमेश्वर उधर आया और फिर परमेश्वर मूसा के द्वारा वो लोगों को उधर से चुरा के वो देश में लेके गया। परमेश्वर ने वायदा किया है। भाई बहनों, आज भी ऐसा है, पाप करता पाप का गुलाम है और फरौन शैतान को दिखाते हैं, और जो है कि मिस्र पाप को दिखाते हैं। आज इंसान पापी जीवन में शैतान का हाथ में बस के उसको कोई खुशी नहीं और कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, क्योंकि चोर चोरी करने आते हैं, काल करने आते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर इंसान को पुकार को सुनता है जरूर है, जैसा इस्राएल लोगों का प्रार्थनाओं को सुना, खुदा ने मूसा को भेजा, इसलिए से परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। जब हम पाप के जो पाप करता पाप का गुलाम है, हम शैतान का और पाप का गुलामी में इतना ही दुख उठाते थे, और जो कि परमेश्वर ने हम सबके ऊपर सुधी लिया, अपने बेटे को एक दुनिया में बैठ के शरीर पर अपने जान देके, और जो कि हमें उस पाप का गुलामी से और वो शैतान का गुलामी से उसका हाथ से हमको बचाया। क्योंकि कहा कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुझे आजाद करेगा। और जो कि हम खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर ने जब लिखा है कि उस मिस्र के लोगों को, इस्राएली लोगों को मिस्र से खुशी आनंद के साथ उस फरौन के हाथ से बाहर निकाला। इसलिए से आज भी जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं और अपने पापों से तौबा करते हैं, उसको कबूल करते हैं, उन्होंने भी परमेश्वर पाप के गुलामी से, शैतान के गुलाम से छुटकारा देके एक नवा खुशी में लेके आते हैं। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि आज भी परमेश्वर, अगर आप पाप का, गुनाहों का हेठ, शैतान का हेठ तुम दुखी हो, उस यीशु का नाम लेकर पुकारो, प्रभु यीशु मसीह आपको उधर से निकाल के कोड़ा जीवन के आपको मिठा जीवन देगा, दुखी जीवन को खुशी में बदलेगा। हालेलुया। सो पहली गल यह है, जब सानू पापों से छुटकारा मिल जाते हैं, हमें बड़ा खुशी मिलती है। सिर्फ हमें नहीं, लेकिन एक पापी बंदा तौबा करने में स्वर्ग में परमेश्वर के पास भी बड़ा खुशी होती है। स्वर्ग दूतों के बीच में बड़ा खुशी होती है। धन्यवाद करें, इंसान परमेश्वर से दूर होकर कुछ भी हासिल कर नहीं सकता। मुजरा बेटा पिता के घर से दूर हो गया, वो उसका दुखी जीवन था, कठिन जीवन था, सब कुछ खो गया,
और जो कि वो देश में अकाल में पड़ गया, हाल बुरा हो गया, लेकिन उसने वापस अपने पिता के पास आके और जो कि कितना बड़ा खुशी हासिल कर लिया। पिता ने बोला मेरा बेटा मर गया था, जिंदा हो गया, गुआच गया, वापस मिल गया, अब हम खुशी करिए। इसी तरह जब एक पापी इंसान तौबा करने में स्वर्ग में कितना खुशी है और उस परिवार में कितना खुशी है और उसका अपने जीवन में कितना बड़ा खुशी है। हालेलुया, शुक्र का धन्यवाद करिए। दूसरी गलत से देखिए, रसूलों का करता 8 बार 38 और 29 आयत पढ़िए। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। पहला, पाप का अंधकार से, शैतान का गुलामी से छुटकारा मिलने में हमें बड़ा खुशी मिलती है। जब उसे निजात पाते हमको खुशी मिलता है। दूसरा है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमें बड़ा आनंद मिलते हैं। इधर हम देख सकते हैं इथियोपिया का एक मंत्री था, एक खोजा था, वो यरूशलेम में मज़ार टेकने गया, वापस अपने देश में रथ में सवार होकर जा रहे थे। यशायाह का पुस्तक और जो कि 53 बाब प्रभु यीशु मसीह और जो कि जो हमारे लिए मारा गया था उसके बारे में पढ़ के जा रहे थे। फिलिप्पुस खुदा के दास को बोला और जो कि उस निर्जन और जो कि उस जंगल में बांध के रास्ते में जाने वाला और वो मंदिर के रथ के पास जा वो जा रहे हैं, उसके रथ के साथ खड़े होके और उसको पूछ रहे हैं क्या तो पढ़ते हैं समझते हैं। उसने क्या, जब तक समझ आने वाला कोई नहीं, कैसा समझ सकते हैं। वो उसके साथ बैठ रहे हैं। उसने यीशु के बारे में जो 53 बाब में वो पढ़ रहे थे उसको समझाया। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जो कि पापियों को उद्धार मिलते हैं। अब उसने उसको ये समझाया, ये भविष्यवाणी है, ये तो हो चुका है, यीशु आया है, यीशु सूर्य प्रभु ने ज्ञान दिया है और वो तो जीवन प्रभु हैं, वो आज भी और जो कि पापियों को बचा रहे हैं। और जो उसने ये भी बताया होंगे, बपतिस्मा के बारे में भी उसको बताया होंगे और जो कि पूरा खुशखबरी का प्रचार उसने किया। और वो समा जाते जाते उधर पानी देखा है और उस खोजे ने बोला जो अभी पानी है, मुझे कौन बपतिस्मा लेने से रुकावट करेंगे। और उसने बोला कि अगर तुम विश्वास करें और जो कि तू जरूर ये काम और बपतिस्मा ले सकते हैं। अब लिखा है कि उसने यीशु को खुदा का पुत्र करके कबूल कर लिया और दोनों नीचे पानी में उतरा। फिर उसने उसको डुबकी का बपतिस्मा दिया और ये बाहर आके लिखा है कि वो खुशी से अपना घर गया। हालेलुया। बपतिस्मा लेने में हमको खुशी मिलता है। सिर्फ ये नहीं हम तौबा ही करना, निजात का खुशी रखना, बल्कि बपतिस्मा लेना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब आखिरी बारी जब प्रभु यरूशलेम को मिलकर ऊपर को जा रहे थे, मत्ती 28 का 18 से 20 आयत तक ये लिखा है कि तुम जाओ सारे दुनिया को मेरा चेहरा बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो कुछ मैंने शिक्षा दिया उन्हें सिखाओ। ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। बपतिस्मा लेना यीशु मसीह का हुक्म मानना ही है। और कौन लेना है, दिखाई दे रहा न चाह करे बपतिस्मा लेगा बचाया जाएगा। मार्को 16 में लिखा है कौन लेना है। बपतिस्मा लेने के पहले तौबा करना, पतरस बोलते तौबा करो और हर एक अपने पापों को माफी के लिए बपतिस्मा लो। और जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा जब दे रहे थे यरूशलेम यहूदिया यॉर्दान के सारे कंडे के लोग आके अपने पापों से पछतावा करके बपतिस्मा ले रहे थे। बपतिस्मा लेने के पहले विश्वास करना यीशु मुक्तिदाता है और अगली गले है अपने पापों से पछतावा करके उसको छोड़ना। दूसरी गले है बपतिस्मा कैसा लेना है, बपतिस्मा डुबकी का लेना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना को बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आया, अर्थ यह है उसने डुबकी का बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना भी
यरदान में बपतिस्मा देते थे, एनोन नाम का जगह जगह ज्यादा पानी थे, उधर बपतिस्मा देते थे। बपतिस्मा किसके नाम से लेना? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से। सो जब हम उस जो मंदिर जैसा हम यीशु को ग्रहण करेंगे और मैंने जैसा बोला यीशु पर विश्वास करेंगे, तौबा करेंगे, बाप बेटा रूपा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लेगा, हमारे जीवन में बड़ा खुशी मिलेगा। हालेलुया। आज कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ तौबा ही किया, बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा कुछ ले लो, आपको बड़ा आनंद और खुशी मिलेगा। अगला तीसरे गला है, हमें खुशी मिलना कैसा है? रसूलों का कर्तव्य 2 बाब 43 और 46 एक्स 2:41-46। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। सो जिस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आनंद और खुशी मिलने का अगला है संगति करना। जब पतरस के द्वारा बपतिस्मा लिया हुआ लोग प्रतिदिन रसूलों के तालीम सुनते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे। अब जब 46 आयत में लिखा है कि और दिन ब दिन प्रभु को आराधना हमें और जो हिस्सा लेके वो खुशी को हासिल करते थे। हमारे जीवन में खुशी और आनंद सिर्फ एक समान नहीं बल्कि हम लगातार वाला और जो कि एक काम है। जब हम यीशु ग्रहण लिया, बपतिस्मा लिया, हम उसके बन गए, हमको संगति करने का लोड़ है। साथ परमेश्वर के साथ भी संगति, क्योंकि बगला युग करना और उसका तीसरा आयत में लिखा हुआ है हमारा संगति पिता पुत्र के साथ है। तेसलोनिकैयों में लिखा है कि तुम्हारा संगति पवित्र आत्मा के साथ भी है। अब लिखा है कि तुम्हारा संगति आपस में भी है। हम आपस में इकट्ठे होकर आराधना सुनी करके हमको बड़ा खुशी है। अभी हमें चर्च में इकट्ठे होकर आराधना सुनी करने के लिए हमको समय ऐसा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन जहाँ कहीं भी तुम अपने परिवार समेत इकट्ठे होते हो वो संगति है। तुम आपस में संगति रखते हो तो उसको उस महिमा करते हो, परमेश्वर के साथ संगति करते हो। तुम अपने अपने जगह पर प्रभु का संगति महसूस करो। आदि कलसिया और इसी तरह घर घर वो इकट्ठे हो गए और जो आराधना करते थे और परमेश्वर का उचित करते थे। आज हमें परमेश्वर ने मौका दिया, पावे हम बहुत बड़ा भीड़ में नहीं अपने मेरे घरों में खुदा का हजूरी को महसूस करो। जब ऐसे संगति रखते हैं हमें बहुत खुशी और आनंद मिलता है। अगला हमको आनंद मिलने का वो समय है जब खुदा हमारा प्रार्थना सुनते हैं, हमारे जीवन में बड़ा खुशी आ जाते हैं। पढ़ेंगे लूका का 13 से पढ़िए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। इधर हम खुदा का वाणी में लिखा है कि एलिशबा और जकरिया जो कि बड़ा बुजुर्ग लोग होते थे, जकरिया याजक होते थे, खुदा का सेवा करने वाला होते थे और वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे लेकिन उन्हें कोई इलाज नहीं थी। लेकिन एक समय उसने परमेश्वर का सेवा करते हुए स्वर्गदूत आके और ये कहा, तेरा प्रार्थना सुनी गई, तुझे आनंद और खुशी होएगा। हालेलुया हालेलुया। और उन्हें एक बेटा मिलेगा और उस बेटे के वसीले से जान भी आनंद और खुशी होएगा, दूसरों को भी होएगा। भाई बहनों, उसी तरह 58 जोर में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया और उसका नाम और जो कि यूहन्ना रखा गया और जो कि उन्हें भी आनंद मिला, दूसरों को भी आनंद मिला क्योंकि उनका प्रार्थना सुनी गई। जब खुदा हमारा प्रार्थना सुनते हैं हमें बहुत आनंद और खुशी मिलते हैं। हमें प्रार्थना करने की लोड़ है। मांगे तो दिया जाएगा, कटरा तो बोलेगा, ढूंढे तो पाएगा। अब इस समय में हो सकता है कि आप इस बुजुर्ग जैसे बड़े देर से प्रार्थना करते रहे होंगे। ये बड़ा बुजुर्ग हो गया, बहुत उम्र वाला हो गया, लेकिन लिखा कि तेरा प्रार्थना सुनी गई, वो निरंतर प्रार्थना में लेके रहे। पावे
आप लोगों का प्रार्थना सुनने में थोड़ा देर लगती है, गिरजाघर खोलने में थोड़ा देर लगते हैं, आपको बीमारियों से छुटकारा मिलने में थोड़ा देर लगते हैं। हो सकता है कि कई प्रार्थना परमेश्वर के हजूरी में जमा है, उसको उत्तर मिलने में देर लगते ही, लेकिन आप प्रार्थना करते रहो। Praise the Lord. एक समारोह है जिस तरह उन्हें खुदा ने यूहन्ना दिया और उन्हें भी खुशी मिला, बहुत सारे लोगों को भी खुशी मिला है। ये दिनों में आपका हर एक प्रार्थना का उत्तर खुदा देने जा रहा है। आप उदास ना हो, जो है कि हन्ना बड़ा उदास थी क्योंकि उसको औलाद नहीं थी, लेकिन जब उसका सही प्रार्थना हुआ परमेश्वर के हजूरी से, यही के वसीले से उन्हें उत्तर मिला। तेरा प्रार्थना खुदा मंजूर करे। उस दिन से उसको कोई भी उदासी नहीं हुआ, खुशी से अपना घर गया। अगले साल खुदा ने औलाद दिया। दो बाप में हम देख सकते हैं कि अब वो करती हैं, आज मेरा मन बड़ा खुश हो। हालेलुया। उस बच्चे को खुदा के हजूरी में चढ़ा के और जो कि बड़ा खुश हो गया। याद रखिए, प्रार्थना क्या उत्तर जब मिलते हैं हमको खुशी मिलते हैं, लेकिन हमें और जो कि प्रार्थना का पूरी करने का लोड़ है। प्रार्थना लगातार खुशी करते रहो, खुदा जरूर आपका प्रार्थना सुन के आपको खुशी और आनंद देगा। हालेलुया। आखिरी गल है, जब परमेश्वर साढ़े नाल बड़े बड़े काम करते हैं हमें आनंद और खुशी मिलता पड़ेंगे और बनने में जब उच्चार आई पड़ो, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। इसमें कहा कि परमेश्वर अपने बड़े बड़े काम का वसीले से हम आनंद करवाते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े मोजे और चिन्ह करने वाला परमेश्वर हो, अनोखे काम करने वाला परमेश्वर हो। और रसूलों का ग्रंथ 8 बाब में लिखा है, परमेश्वर अपने रसूला कासर के फिल्म उसके द्वारा समरिया में बड़े बड़े काम हुआ, भूत प्रेत से झगड़े लोगों को आजादी दिया, बहुत सारे लंगड़े चले, बड़े बड़े काम हुआ। और उधर लिखा है कि 4 से 8 में लिखा है कि उधर उन्होंने कुछ बड़ा खुशी हो गया है। जब खुदा साढ़े कुछ बड़े बड़े मौज चमत्कार करते हैं, हमारे जीवन में आनंद होते हैं। परमेश्वर कल आज और हमेशा एक जैसा है। सिर्फ ये नहीं कि रसूलों का समा या यीशु मसीह का समा जो कि मौजे हुआ, आज भी खुदा मौजा कर रहे हैं। आप अपने घरों में हो, खुदा आपके घरों में और आपके मोहल्ले में खुदा बड़े बड़े काम किया है, आज भी करेगा। हालेलुया। विश्वास करिए, परमेश्वर से कोई गल मुश्किल नहीं। प्रार्थना करना, ये मेरे खुदा जी तुसी इस बंद घरों में रहे कभी तो अपने बड़े बड़े काम को पूरा करो, हमको खुशी दो। खुदा इस वचन के द्वारा खुदा बरकत दे, हमको खुशी मिलने के लिए और जो कि पापों से छुटकारा मिलेगा, हमें बड़ा खुशी मिलेगा। जब असि बाप बेटे रूप के नाम से बपतिस्मा लेगा तो हमें खुशी मिलेगा। जब हम संतों के साथ परमेश्वर के साथ संगत रखे तो हमको आनंद मिलते हैं। जब परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देते हैं हमको आनंद मिलते हैं। खुदा बड़े बड़े काम हमारे बीच में करते हैं, हमको खुशी मिलते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी नाम की तारीफ करती हूँ। तुम महान दयालु परमेश्वर है। इस संसार में खुशी नहीं, लेकिन तूने हमें बड़ा खुशी दिया। तेरा दुनिया देने वाला खुशी नहीं, छीनने वाला खुशी नहीं, वो शांति तूने हमको दिया। धन्यवाद करते हैं ये वचन खुदा बात सारे लोगों को तुमसे दिया। धन्यवाद करते हैं ये आनंद हमारे जीवन में बने रहे। खुदा बात आज ये दुनिया जब खुशी के अलावा है, उन्हें ये अनुभव में लग गया ताकि वो भी इस अनुभव में आए खुशी हासिल करें। हमारे सारे कलिसिया को तेरे हाथ में सौंप देने, अलग आप अपने घरों में संभाल के रखो और लोगों को जरूरतों को पूरा करो। निराशा में है उन्हें आशा दो, जिसको गम है उन्हें खुशी दो, जिन्हें पापों का बोझ में उन्हें आजाद करो। जो बीमार है उन बीमारी का बिछड़ा बदल कर तंदुरुस्ती दो। अरे प्रहार के लोगों को जरूरत में मुट्ठी खोल के आशीर्वाद दो। सारे जगत के संतों के साथ दो। मेरे खुदा जी, ये जो कोरोना बीमारी ये जगत से चले जाए, इसका खात्मा हो जाए। ये खुदा बाप जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो उसके बीच में सेवा करते हैं लोगों को बरकत देना। हमारा पंजाब में हमारा अमृतसर में जाए बीमारी है, और यीशु मसीह वो सारी बीमारी दूर हो जाए। हर डर से लोगों को बाहर काटो, तो अपने लोगों को बहुत बड़ा शांति देना, आशीर्वाद देना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमारा खुदा यीशु मसीह अंदर खुदा बाप का बड़े की संगति हम सबके साथ भी सारे संतों के साथ आज से लेके अभी तक होते रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब बजाए में से जी।
खुदा जानू बरकत दे, संभाल कर रखें। फिर कल हम 12 बजे मिलेंगे। जय